हेलो फ्रेंड्स, विकास मित्तल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज आपका बहुत स्वागत है। तो दोस्तों संडे था, खाली बैठा हुआ था, सोचा एक टेक्निकल आपको सिखा दूं, कुछ क्रूड ऑयल के बारे में, कुछ नेचुरल गैस के बारे में, किस तरह से आप रुझान जाने, किस तरह से मार्केट में आगे वाले टाइम में क्या होगा, कैसे होगा, कुछ टेक्निकली आपको कुछ चीज़ सिखा दूँ। तो दोस्तों जिस पर समय है वो मेरा वीडियो आराम से देखे, और जिस पर टाइम नहीं है तो वो वीडियो को डाउनलोड कर ले, आराम से बाद में देखे वीडियो मेरा। तो ये वीडियो जो है बेसिकली हम बना रहे हैं अपना, इसमें आप क्रूड ऑयल पे भी कर सकते हो, इसमें आप नेचुरल गैस पे भी कर सकते हो, इसमें आप गोल्ड पे भी कर सकते हो, ऐसे ही जिस पे चाहो उस पर आप स्प्रेड ले सकते हो। चलो अब इससे हम करते हैं क्रूड ऑयल पे काम, दो नेचुरल गैस पे कर लेते हैं। अब मेरे आप सामने आप होते तो मुझसे पूछ भी लेता आपसे कि किस पे करें, पर कोई बात नहीं, हम क्रूड ऑयल पे करते हैं। हमने क्रूड ऑयल का चार्ट लगाना है। दोस्तों किस तरीके से हम जानें, कैसे हमें पता लगे चार्ट, हमें जो कैंडल लगानी है बिल्कुल नॉर्मल कैंडल लगानी है, जो ऊपर कैंडल है वो नॉर्मल कैंडल, जो कैंडल लगी आती है सिर्फ उसी कैंडल पे हमें काम करना है। तो दोस्तों किस तरीके से हम ये जानें कि कैसे मार्केट में तेज़ी है, कैसे मार्केट में मंदा है, 10 पॉइंट के लिए हम कैसे कमा सकते हैं, और 20 पॉइंट के लिए कैसे कर सकते हैं, और 100 पॉइंट के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे हमें पता लगे कि भाई ये चीज़ें ऐसे ऐसी होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमें करना क्या होगा दोस्तों, इसके लिए हमें तरीका अपनाना है, बिल्कुल सिंपल साइड अपनाना है कि हमें इसमें लेना है 1 महीने का चार्ट लेना है। ठीक है, तो 1 महीने का चार्ट ले लिया हमने, इसमें सॉरी यहाँ पे जा कर के हमें लेना है 1 दिन का चार्ट। 1 दिन का चार्ट ले लिया दोस्तों। 1 दिन का चार्ट लेने के बाद हमें करना क्या है, इसको टेक्निकली देखना है। देखो ये जो कैंडल बनी है बेरिश, ये अगर मान लो ये जो बेरिश कैंडल बनी थी वन डे वाले में, यहाँ पे आप देखिए, सिर्फ कैंडल पे मैं आपको काम करना सिखा रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, कैंडल पे काम है। कि देखो ये कैंडल आपकी, जब भी एक बेरिश कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल के अगली वाली कैंडल जब ऊपर जाती है तो यहाँ पर आपको बाय करना है, इधर इस लेवल पर कहीं आपको 54 से 54 पे बाय करना है। द टारगेट ऑफ, आप जितना मर्जी ले सकते हो जहाँ कैंडल बंद होती है। तो इस तरीके से आपको वन डे की कैंडल में काम करना है, बहुत ईजी है। तो जहाँ भी क्या होगा कि एक, और दूसरा इसके लिए 3 पैरामीटर आप लगा लीजिए, वन डे, और आप लगा लीजिए 1 वीक। 1 वीक का कैसे आप देखेंगे, देखिए कोई भी पीछे वाली कैंडल है, जैसे मान लीजिए पीछे वाली कैंडल है, ये कैंडल है, मान लीजिए ये कैंडल है, मान लीजिए ये कैंडल को अगली वाली कैंडल ब्रेक करती है तो हम इसको बोलेंगे कि ये ट्रेंड बुल है, मतलब तेज़ी का ट्रेंड है। फिर इसने इसको अगली वाली कैंडल को ब्रेक किया तो ये भी बुल हुआ, तो इसने इसको अगली वाली कैंडल के ब्रेक किया, ये भी बुल हुआ। तो जब यहाँ पे भी आएगा तो हम बुल माना जाएंगे, और यहाँ भी बुल माना जाएंगे, और हम इस कैंडल को भी बुल ही मानेंगे क्योंकि इसने इसको कहीं ना कहीं ब्रेक किया था। ठीक है, लेकिन एक बड़ा डोजी बन के सामने निकल के आया हुआ है, इसने गिरावट दिखाई दी। अब क्या हुआ, मार्केट अगर इससे ऊपर जाती है 5741 पे हम तेज़ी करेंगे, और 5239 सॉरी लगभग 52 क्लियर नहीं आ रहा है इसमें, मैं अभी देखता हूँ, बताता हूँ आपको। 5278 के नीचे अगर मार्केट जाती है तो वहाँ पे हम मंदी करेंगे, मतलब यहाँ पे हम सेल में खेलेंगे, और यहाँ पे अगर आप मार्केट ब्रेक करती है तो 5740 पे मार्केट तेज़ हो जाती है। तो ये जो सिनेरियो है, आई थिंक मुझे लगता है कि मंडे को ही बीच में कैंडल बनेगी, मतलब ये जो दोनों के बीच में कैंडल बनेगी। मुझे लगता नहीं कि ना इसको ब्रेक करेगी ना इसको ब्रेक करेगी, कहीं ना कहीं मार्केट जो है 5739 से 5290 के बीच में ट्रेड करेगी। तो इसलिए हम इसको क्लियर नहीं कर रहे थे, लेकिन ये ट्रेंड जो है अभी बुल माना जाएगा। इसके अगली कैंडल जो बनती है, जब तक ये इसको दोनों के ऊपर ब्रेक नहीं करती है मार्केट, जब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं मान जाएगा। मार्केट का जो ट्रेंड रिवर्सल आएगा वो आएगा 5297 पे नीचे, और ऊपर आएगा 5745 पे। 5740 अगर ये ब्रेक करता है तो मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह ये वीक का हो गया, और हम इसको लगाते हैं मंथ का। अब ये मंथ का हमने लगाया तो मंथ में तेज़ी दिखाया, देखो यहाँ पे तेज़ी, ये कैंडल तेज शुरू से ही तेज़ी चली आ रही है, तेज़ी 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 तेज़ी, हर कैंडल ने एक दूसरे को ब्रेक करके तेज़ी बनाया है। ये कैंडल अगर आ गई है और ये कैंडल रेड कैंडल बनी, ठीक है, अब ये आप कह रहे हो कि भैया ये रेड कैंडल के अंदर बनी थी, ये वाली कैंडल रेड कैंडल के अंदर बनी, तो ये तेज़ी मानी जाएगी। अगर ये इसको ब्रेक कर जाती, मान लो ये यहाँ से ब्रेक कर जाती, तब ये मंदी मानी जाती, लेकिन इसने इसको ब्रेक किया तो तेज़ी है। अब इसने इसको ब्रेक किया, तेज़ी है, तो इसने ब्रेक किया। अब ये जो सिनेरियो बन के आ रहा है
वन डे में 5743 का हाई है और 5200 रेट वही आ रहा है 5279, यानी कि एक रेंज बन गई है, एक दायरा बन गया है। इस दोनों दायरे के बीच में क्रूड ऑयल चलेगा। तो इस तरीके से आप काफ़ी पैरामीटर लगा सकते हो, तीनों पैरामीटर लगा के देखने हैं आपको। अगर लॉन्ग रह रही हो तो इस स्ट्रेटजी को लगा देना, डे का, वीक का और मंथ का, तीनों ही आपको पैरामीटर लगा के चेक कर लेना है कि पिछले वाली कैंडल से अगली वाली कैंडल बुलिश है तो मार्केट में तेज़ी है, मंदी है। देखो इसमें तीनों ने एक सिग्नल दिखाया है, तीनों में ये सिग्नल दिखाया है कि मार्केट में एक बड़ा रिवर्सल आने वाला है। क्रूड ऑयल में एक बड़ा रिवर्सल आएगा जो शायद मार्केट को, मुझे लगता है कि 5000 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं देर बेर। तो मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल में बड़े लेवल्स की संभावना है। लेकिन अगर कोई सेल करता है तो सेल के लिए 5758 का एसएल बिल्कुल मेंटेन करे, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। 5758 अगर इसने ब्रेक कर दिया तो मार्केट 6000 के लेवल देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर इसने 5295 का लेवल ब्रेक कर दिया तो मार्केट में 5000 के लेवल देखने को आपको जल्दी मिल सकते हैं। और ये संभावना ज़्यादा गिरने की है, अकॉर्डिंग तेज़ी की मुझे लग नहीं रहा है। क्योंकि जब मैंने आपको कहा था कि शुरू में ही कहा था कि क्रूड ऑयल का और नेचुरल गैस का भाव तभी बढ़ता है क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी समुद्र से भी निकाली जाती है। तो समुद्र में बाढ़ वगैरह का खतरा, बारिश का ये सिनेरियो ख़राब रहता है पूरे जुलाई के महीने में। तो जुलाई के बाद जैसे ही सब कुछ ठीक होगा, जैसे ही वर्कर्स काम पे लौटेंगे, अगस्त के महीने में मार्केट में एक अच्छी खासी फॉल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जो फॉल लगातार 3 दिन तक चलेगा और जो मार्केट को उस लेवल पे ले आएगा जो मार्केट का एक्चुअल प्राइस डिज़र्व करता है। तो मुझे लगता है 15 अगस्त या 20, ऐसा मेरा मानना है कि 15 से 20 अगस्त के बीच में मार्केट 4800 5000 के लेवल टेस्ट कर सकती है। कोई बड़ी संभावना वाली बात नहीं है क्योंकि जब मार्केट गिरने पर आएगी तो एक झटके में गिरेगी, ऐसे गिरती जाएगी, सुबह से गिरना शुरू होगी और 3 दिन तक लगातार गिरती ही रहेगी। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान से ऐसे लगाए बिना क्रूड ऑयल में बिल्कुल भी काम ना करें, तेज़ी हो चाहे मंदी हो। तो जुलाई के महीने थोड़ा ख़तरनाक होता है, अगस्त में मंदी रहती है और सितंबर सबसे अच्छा होता है ट्रेडिंग के लिए। सितंबर में बाय साइड में रहो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक बस। फिर जून और जुलाई में बड़ा इसका रेट हाई रहता है क्योंकि थोड़ा सा काम थोड़ा जहाँ पे इसके जो साइट्स होती हैं वो सब बंद हो जाती हैं, नेचुरल गैस भी इसलिए वहाँ तेज़ होती है। तो अभी देखना अगस्त के बाद आप जब नीचे से गिरेगा और बाय करेंगे तो आपको ऊपर ही रेट मिलेंगे। क्रूड ऑयल का अगर पीछे से 15-20 साल का भी हम डाटा निकाल के चलते हैं तो वो धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है। लेकिन 500-700 पॉइंट की करेक्शन आती रहती है। तो जब वो करेक्शन, हेल्दी करेक्शन, भारी करेक्शन आती है तो वहाँ पर एक बाय अपॉर्चुनिटी बनती है। मान लो 4800 का लेवल आ जाता है तो बिल्कुल आप वहाँ बाय कीजिए, लेकिन वहाँ पे डर लगता है कि हम बाय करें ना करें, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन 4800 का लेवल आता है, 5000 के लेवल आते हैं तो वहाँ पे आपको बाय बनाना चाहिए एज अ टारगेट ऑफ 5300 के लेवल के लिए। तो दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी, धन्यवाद। मेरे वीडियो को ध्यान से सुना। कुछ और नई टेक्निक के साथ मैं आपको वीडियो बना कर दूँगा अगली बारी, थोड़ा समय निकाल के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।